कि झारखंड सरकार फेल है, इसीलिए झारखंड का इंटरनेट भी फेल हो गया है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता उन्होंने झारखंड वासियों पे इंटरनेट को बंद करके लिया है। आपका कल रात तक खुला है, जिसको इंटरनेट पे मंगाना है, व्हाट्सएप में पेपर मंगाना है, वो तो मंगा ही लेगा। इनको अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं है, इंटरनेट बंद करके पूरे झारखंड वासियों को ये परेशान कर रहे हैं। हम लोग घाटिया के विधायक नवीन जायसवाल जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि आप इसे कैसे देखते हैं सर? एक बड़ा कदम हेमंत सरकार की ओर से उठाया गया, क्योंकि परीक्षाओं में काफी परेशानी हो रही थी। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड सरकार फेल है, इसीलिए झारखंड का इंटरनेट भी फेल हो गया है। आप अगर देखेंगे तो देश में कई बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है, यूपीएससी हो, चाहे आपका ये आपका जेपीएससी हो, चाहे नीट हो, हर परीक्षा में इंटरनेट बहाल रहता है। इसका मतलब यही है कि झारखंड सरकार फेलियर है। वहाँ पे कदाचार को रोकने के लिए, वहाँ पर जो उनको सुरक्षा देना है, जिस तरह से मॉनिटर करना है, तो उसके लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता उन्होंने झारखंड वासियों के इंटरनेट को बंद करके लिया है। मैं यही कहूँगा कि आज तक पूरे देश में मैं पहली बार सुना कि एग्ज़ाम को लेकर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई अफवाह फैला रहा है, उसको लेकर अगर इंटरनेट बंद होती, कोई क्राइम होता, उसको लेकर बंद होती तो समझ में आता। ये मुझे लगता है पूरी तरह तानाशाही है और तुगलकी फरमान है। झारखंड सरकार पूरी तरह से फेल है, यहाँ के अपने सिस्टम में उसको विश्वास नहीं है, इसीलिए इंटरनेट सेवा को इन्होंने बंद करने का सर, काम लेकिन किया। जिस तरीके से इंटरनेट के जरिए क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, आंसर की जो है वो अभ्यर्थियों के पास पहुंच जाता है, वो व्हाट्सएप या नेट के थ्रू ही पहुंचते, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इसको इसलिए बंद किया गया है। अगर उनका पेपर लीक हुआ रहता तो उसके लिए आज 8:30 बजे सुबह से ये बंद है। आपका कल रात तक खुला है, जिसको इंटरनेट पे मंगाना है, व्हाट्सएप में पेपर मंगाना है, वो तो मंगा ही लेगा। तो सरकार अपना फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करे, ना कि आम जनता को परेशान करे। सर, आप बाकी चीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से ये परीक्षा लंबित थे और आज और कल यानी कि 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा हो रही है। झारखंड में जो भी एग्जाम होते हैं उसका पेपर लीक होना आम बात है, एग्जामिनेशन रद्द होना आम बात है। तो झारखंड के युवा को, झारखंड के छात्र छात्राओं को इस सरकार पर विश्वास नहीं है। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार कैलेंडर निकालेगी कब एग्ज़ाम, किस मंथ में, किस चीज़ का होगा, इसके लिए, ताकि बच्चे पढ़ाई करें, तैयारी करें और समय पर एग्ज़ाम हो और फुल प्रूफ सिस्टम। क्योंकि इनको पेपर बेचना है, नौकरी बेचना है। ये सरकार केवल बालू नहीं बेच रही है, जवानों का, नौजवानों का भविष्य भी बेच रही है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सरकार का सिस्टम फेल है, इसीलिए इंटरनेट भी फेल है। लेकिन मिथिलेश ठाकुर तो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक बहुत अच्छी पहल की गई है इंटरनेट को बंद करके, कि जो चीटिंग है उसे रोका जा सके। मास्टर स्ट्रोक है उसका। मुझे लगता है मिथिलेश ठाकुर जी कहीं का एग्जाम्पल अगर पूरे विश्व में दे कि मास्टर स्ट्रोक इन्होंने जो किया है, क्या विश्व में कहीं पर भी इंटरनेट सेवा बंद करके एग्ज़ाम कराया गया है क्या? पूरे देश में किसी स्टेट में कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के उसमें इंटरनेट बंद करके इनका फेलियर है। इसीलिए इनको अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं है, इंटरनेट बंद करके पूरे झारखंड वासियों को ये परेशान कर रहे हैं। आप समझिए कि एक एक छोटी से छोटी चीज़, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे फ्लाइट की सर्विसेज हो, चाहे कस्टमर को जो भी सुविधा है, आज ऑनलाइन बैंकिंग भी सब कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट बंद करके पूरा पंगु बनाने का झारखंड वासियों को इन्होंने बंधक बना दिया है। तो ये थे हमारे साथ हटिया विधायक नवीन जायसवाल। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने सिस्टम को पहले सरकार को ठीक करना चाहिए, ना कि इंटरनेट बंद करके, क्योंकि इंटरनेट बंद करने से केवल और केवल झारखंड वासियों को परेशानी हो रही है। अगर नेट से क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर कीज मंगवाने होंगे तो वो रात तक ही आ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।